नमस्कार, मैं अनिल केसी अबाउट इंडिया चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति, भारत की विरासत आदि से जो है वो परिचय कराना है और इसके अंतर्गत हम लोग कई श्रृंखला को लेकर आए हैं और उन श्रृंखलाओं में हम लोगों ने जो है वह एक नए प्लेलिस्ट को जो है वह हाल फिलहाल में जोड़ा है, जिसे हम इंडियन म्यूज़िक के रूप में जो है वह जानते हैं, जिसमें अभी कुछ ही वीडियो जो है वह हैं, उसी की श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और आज जो हम लोग जो है वह चर्चा करने जा रहे हैं कि पहले संगीत जो है वह क्या है, इसकी चर्चा हम लोग ने कर दिया है और संगीत का विकास कैसे हुआ ये भी चर्चा कर दिया है। आज हम लोग जो है वह बात कर रहे हैं कि भारत में शास्त्रीय संगीत क्या है, यानी क्लासिकल जो म्यूज़िक है वह क्या है। तो क्लासिकल म्यूज़िक के बारे में हम लोग जो है वह जानने का थोड़ा सा संक्षिप्तता से, एक कॉमन मैन के दृष्टिकोण से, निश्चित तौर पर ऐसे जो है वह जो वीडियोज़ हैं वो केवल कॉमन मैन के लिए हैं और उन कॉमन मैन्स को समझाना कि जो है वह हम लोग किस रूप में हम लोग इन चीज़ों को, संस्कृति के विरासतों को किस रूप में जो है वह समझे। तो हम लोग बात करते हैं कि क्लासिकल जो है वह म्यूज़िक, और क्लासिकल म्यूज़िक के साथ साथ हमने एक सेमी क्लासिकल म्यूज़िक को भी यहीं पे जोड़ा है, क्योंकि क्लासिकल म्यूज़िक और सेमी क्लासिकल म्यूज़िक जो है वह लगभग जो है वह समान है। इसी में हम लोगों ने एक साथ जो है वह इसको रखने का प्रयास किया है। तो क्लासिकल म्यूजिक और सेमी, पहले तो जो है वह क्या है कि जो हमारा भारतीय संगीत ही है, तो भारतीय संगीत ही जो है वह क्या है, तो रागों पर आधारित। राग को हम लोगों ने जो है वह पहले भी परिभाषित किया है कि राग क्या है। राग में यानी गायन के द्वारा जो है वह एक भाव उत्पन्न कर दिया जाता है। जैसे करुणा है तो करुणा का भाव उत्पन्न जो है वह कर दिया जाएगा, गायन के माध्यम से करुणा का भाव जो है। प्रेम है तो गायन के माध्यम से प्रेम का भाव, गायन के माध्यम से आनंद का भाव, गायन के माध्यम से उल्लास का भाव। ऐसे ही भावों को जो अलग अलग ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, इसी को दरअसल हम राग जो है वह के रूप में जानते हैं। तो भारतीय संगीत जो है वह क्या है, राग आधारित है, राग से पृथक जो है वह नहीं है, राग आधारित है। अब जो है वह हम लोग देखें शास्त्रीय संगीत यानी क्लासिकल म्यूजिक जो है वह की बात करें तो यह पूर्णतः रागों पर आधारित संगीत है। इसका मतलब है कि इसमें कभी भी राग से इतर यानी भाव से इतर होकर आप गायन नहीं कर सकते हैं। एक जैसे जो है वह हम लोग बात करते हैं कि जो है वह कोई गाना जो है वह है, कोई भी फिल्मी जो है वह गाना, फिल्मी गाना जो है वह रागों पर आधारित नहीं है, यानी उसमें जो है वह गायन हो रहा है, सुर लय ताल जो है वह इसकी प्रमुखता है और सुर लय ताल की प्रमुखता है, यानी उसमें भाव की प्रधानता नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो है वह क्या है, भाव। तो शास्त्रीय संगीत में भाव से पृथक भाव हो ही नहीं सकते हैं, उससे पूर्णतः रागों पर आधारित संगीत है। अब ये शास्त्रीय संगीत जो है इसके गायन की कई शैलियाँ हैं और इन गायन की शैलियों को अगर जो है वह देखा जाए तो इसमें ख्याल है, ध्रुपद है, तराना है, ठीक है। ये जो है वह ख्याल, ध्रुपद, तराना जो है वह ये क्या है, उत्तर भारत में प्रचलित जो है वह शैलियाँ हैं। और जबकि जो है वह जावली, तिल्लाना, पेवारम, ये जो है वह क्या है, ये भी शास्त्रीय संगीत की ही शैलियाँ हैं, लेकिन दक्षिण भारत में जो है वह प्रचलित हैं। यानी ये दक्षिण भारत में प्रचलित शैलियाँ हैं और ये उत्तर भारत में प्रचलित जो है वह शैलियाँ हैं, लेकिन शास्त्रीय संगीत के अंदर ही है। अब इसमें जो है वह देखा जाए तो भौगोलिक क्षेत्र यानी भारत का जो भूगोल है, उस भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर शास्त्रीय संगीत को हम लोग दो भागों में जो है वह बांट कर देखते हैं। एक है हिंदुस्तानी संगीत और एक है जो है वह कर्नाटक संगीत। यानी एक हिंदुस्तानी संगीत की बात करें और एक कर्नाटक, यानी शास्त्रीय संगीत दो जो है वह हिस्सों में जो है वह है। अब अगर हम बात करें तो हिंदुस्तानी संगीत क्या है, प्रधानतः उत्तर भारत में एक मिश्रित संगीत शैली। इसका मतलब है उत्तर भारत के क्षेत्र में मुख्य रूप से गैंगेटिक प्लेन और खास करके जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा के उत्तर जो है वह ऐसे शास्त्रीय संगीत का प्रभाव जो है वह ज़्यादा है, जिसे हम हिंदुस्तानी शैली के रूप में। तो ऐसे हिंदुस्तानी शैली के मिश्रित संगीत शैली का मतलब है कि इसमें प्राचीन हिंदू से है वह संगीत शैली और बाद में जो इस्लामिक संगीत शैली का विकास होता है, इन दोनों का मिश्रण हुआ है, फ्यूज़न है। तो हिंदुस्तानी जो है वह संगीत है वो फ्यूज़न है। फ्यूज़न किस चीज़ का, हिंदू कल्चर और इस्लामिक कल्चर, इन दोनों के संगीत शैलियों का एक मिश्रण है, इसी को हम लोग हिंदुस्तानी संगीत शैली कह रहे हैं। जबकि क्या हुआ कि उत्तर भारत के क्षेत्र में फ्यूजन हो रहा था, क्योंकि सत्ता जो है वह इस्लाम जो है वह के धर्म को मानने वाले लोगों के हाथ में थी, इसलिए यह फ्यूजन हुआ। लेकिन जो है वह कर्नाटक संगीत जो है वह की बात करें हम, तो कर्नाटक संगीत जो है वह प्रधानतः दक्षिण भारत में, और यह हिंदू संगीत शैली, ये शुद्ध रूप से हिंदू संगीत शैली। यानी प्राचीन काल में जो हिंदू संगीत शैली थी, तो जैसे जैसे उत्तर भारत में फ्यूजन होता चला गया, दक्षिण भारत अपने आप को फ्यूजन से दूर करता चला गया, और यह फ्यूजन से जो दूर किया उसमें ही जो है वह कर्नाटक संगीत जो है वह विशुद्ध रूप से हिंदू जो है वह
संगीत शैली के रूप में जो है वह प्रसिद्ध जो है वह होती है और इसे कर्नाटक शैली के रूप में जो है वह जानते हैं। लेकिन ये दोनों जो है वह भारत में शास्त्रीय जो है वह संगीत के आधार पर ही है। अब शास्त्रीय संगीत के अलावा हम लोग बात करें उपशास्त्रीय संगीत। अब शास्त्रीय संगीत में मैंने बताया कि राग यानी भाव के से कभी भी जो है वह भटकाव नहीं है, लेकिन उपशास्त्रीय संगीत जो है वह क्या है, यह भी राग पर ही बेस्ड है, यानी इसमें भी भाव होने जरूरी हैं। लेकिन कभी कभी भाव से यानी राग से अगर कोई गायक जो है वह भटक जाता है या उसका भटकने की इजाज़त होती है तो उससे जो है वह उपशास्त्रीय संगीत यानी सेमी क्लासिकल म्यूजिक के रूप में जो है वह जाना जाता है। तो ये राग पर याद है, लेकिन राग से कभी कभी भटकाव की इजाज़त होती है। अब इसमें भी कई शैलियाँ हैं। इन शैलियों में अगर प्रसिद्ध शैलियों को जो है वह देखा जाए तो ठुमरी, कजरी, ये सब जो है वह प्रसिद्ध शैलियों के रूप में हमारे यहाँ मानी जाती है। हालांकि कुछ जो है वह संगीत के जो जानकार हैं, संगीत के विद्वान हैं, वह कहते हैं कि ठुमरी और कजरी भी जो है वह शास्त्रीय संगीत के अंदर ही है। खैर चलिए, हमें इस विवाद में नहीं आना है, लेकिन जो है वह ये जो है वह निश्चित है कि ठुमरी कजरी को हम लोग सेमी क्लासिकल म्यूजिक में भी जो है वह रखते हैं, यह भी है। इसके अलावा दोनों ही जो है संगीत जो है वह की बात करें, यानी शास्त्रीय और उपशास्त्रीय संगीत जो है वह दोनों की बात करें, तो यह जो है वह कांठ है, यानी कि वोकल जो है वह म्यूजिक से भी जुड़ा हुआ है और साथ साथ वाद्य यानी इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक से भी जुड़ा हुआ है। यानी शास्त्रीय क्लासिकल म्यूजिक और सेमी क्लासिकल म्यूजिक जरूरी नहीं है कि वोकल ही हो, वोकल के अलावा इंस्ट्रूमेंटल भी जो है वह होते हैं क्लासिकल म्यूजिक और सेमी क्लासिकल म्यूजिक। और कई बार जो है वह क्या होता है कि कांठ और वाद्य का मिश्रण होता है, यानी एक साथ दोनों जो है वह कलाकार होते हैं और जो है वह कांठ और वाद्य का मिश्रण करके जो है वह भाव प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। तो हम लोगों ने इसके बारे में संक्षिप्तता से जाना। अब इसमें हम लोग जानने का देखने का प्रयास करते हैं कौन कौन से हम लोगों के यहाँ महान विभूतियाँ सब जो है वह पैदा हुए हैं जो इसमें शास्त्रीय। तो हम लोग ये कुछ वाद्य यंत्रों को देख रहे हैं, जो वाद्य यंत्र हैं जिनके आधार पर क्लासिकल और सेमी क्लासिकल म्यूजिक जो वह होता है। इसके अलावा भारत के कुछ जो है महान कलाकारों का जो है वह यह चित्रण है, एक कोलार्ज है जिसमें भारत के जो महान कलाकार हैं सब के सब महान हैं। सभी को जो है वह हमारा इस चैनल की तरफ से जो है वह नमन है, जो हम लोग जो है वह उनके सामने जो है वह बहुत ही जो है वह एक सामान्य से जो है वह संगीत की जानकारी, अत्यधिक सामान्य सी जानकारी रखने वाले लोग हैं। इन जो है वह महान विभूतियों के सामने कोई कुछ नहीं है। ये सारे महान विभूतियाँ हैं भारत के, ये सारे भारत के महान कलाकार हैं जिन्होंने भारत का संगीत में जो है वह नाम रोशन किया है। ये सब जो है वह कलाकारों को अपने चैनल की तरफ से मैं नमन करता हूं। संगीत में शास्त्रीय संगीत और उपशास्त्रीय संगीत के बारे में यहीं तक छोटी सी जानकारी। मैं अनिल केसी आपका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद।